मेरे हम लोग के बच्चे जैसे कि छोटा-मोटा इधर कोचिंग खुला हुआ वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल की समस्याएँ तो देखते हैं वो पढ़ाई होता ही नहीं है। मात्र शिक्षक नाम की का कमी है। शिक्षक की कमी है, उसमें शिक्षक में शिक्षाओं की कमी है। ऐसे ही लोग शिक्षक बन जाते हैं। पढ़े-लिखे लोग बेरोज़गार ऐसे ही घूम रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो शिक्षक बन गए हैं। पढ़ाई, दवाई और सिंचाई और बेरोज़गारी, इस 4 चीज़ पर ही मतदान करेंगे यहाँ की जनता। तो सिंचाई के लिए देख सकते हैं, किसान के लिए फसल तो अभी इन साल की बात करें, सब फसल मर के खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो इस सब में कहीं नहीं काम करते हैं, कुछ नहीं के लिए हवा-हवा ही मार रहे हैं सांसद जी। और अच्छा ठीक है, मान लिया आप चावल दिए 5 किलो, तो आपने दिए कि आपका परिवार में खेत में खट के चावल तैयार नहीं किए थे। आपने हमारे किसान की, जनता की जीएसटी का सब पैसा लगा के तो वो पैसा से आप चावल खरीद के दिए। ये क्यों नहीं बताते हैं कि झारखंड से हम इतना खादान ले जाते हैं, इतना संपत्ति ले जाते हैं देश में, केंद्र में, तो हमें उसका भी तो बताइए जनता को। सबसे बड़ी समस्या है, उस पलायन की समस्या को लेकर हम गोड्डा की जनता से बात करेंगे। ये बताइए कि पलायन सबसे बड़ी समस्या है, रोज़गार नहीं मिलता है। तो जी, कैसे रोज़गार की बहुत समस्याएँ यहाँ पे हैं। लोग दूसरे कहाँ जाता है? यहाँ के लोग लोग रोज़गार के लिए सबसे अधिक लोगों को यहाँ पे मतलब जैसे कि दिल्ली हुआ, यहाँ से मतलब दूर ये क्षेत्र में काम नहीं मिलता उन लोगों को, और बहुत प्रकार की समस्याएँ हैं। ये मतलब यही सारी चीज़ों के लिए लोगों को जो है अपने घर परिवार को चलाने के लिए जाना पड़ता है। मुंबई, दिल्ली, पटना, मतलब अपने राज्य का भी मतलब रोज़गार में बहुत समस्याएँ हैं। जिस प्रकार से सड़क बन गया है, पहले लोग जाते थे, तो यहाँ पर सड़क नहीं हुआ करता था, काफ़ी आने-जाने में परेशानी होती थी। सरकार इस पर काम कर रही है। जी, सरकार इस पर काम कर रही है। अभी देख रहे हैं रोड बना हुआ है, और गाँव का जो गली है उस पे भी काम हो रहा है। इस पर तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी समस्या धीरे-धीरे सॉल्व हो रहे हैं। देवघर में एम्स खुल गया है, इलाज आप कर सकते हैं, उसके जी, बारे में पता है? पता है, वहाँ पे बहुत लोग अभी इलाज करने भी जा रहे हैं। ये हमारे माननीय निशिकांत दुबे जी का बहुत बड़ा देन है। हम लोग बहुत खुश हैं। उनके एम्स है, एयरपोर्ट है। अभी आराम से लोग कलकत्ता से यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। ये अच्छी मतलब बात है, सुविधा बढ़ गया। सुविधा बढ़ गए हैं। यानी आप बाहर में अगर जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो या तो हवाई मार्ग से आ सकते हैं या रेलवे से पहुँच सकते हैं। जी, रेलवे से पहुँच सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर किसी के गरीब परिवार में या कहीं गाँव में कुछ घटना घटती है अकस्मात जो कि मतलब यहाँ के लोगों को आने में दिक्कतें होती थी, तो वह दिक्कतें अब जो है कि मतलब धीरे-धीरे सॉल्व हो गए हैं। अगर जल्दी से अगर आना हो, तो वह हवाई के द्वारा भी आ सकते हैं। किसानों के हित के लिए क्या यहाँ पे बना हुआ है किसानों के हित के लिए तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे एक एक होता है कि जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं बाँध पोखर, इसकी समस्याएँ हैं, लहर की तो यहाँ पे कहीं बात ही नहीं है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, सरकार होना जब चाहिए, होना होना चाहिए। चाहिए। तो इस बार आपका क्या माँग रहेगा सरकार से? सरकार से माँग यही है कि सरकार तो आएँगे बीजेपी का ही, निशिकांत दुबे जी यहाँ के मतलब एक तरह का भविष्य का जो उजाला करने वाले हैं वो हैं, लेकिन उनसे मेरा ये निवेदन है कि हमारे जो क्षेत्र है इनमें जो सबसे बड़ी समस्या है जो पानी की है उनको दूर करें, नहर दें, कुआँ दें, यही सारी समस्याएँ हैं। बेरोज़गारी दूर करे और नहर यानी पानी की व्यवस्था हाँ, करे। और थोड़ी शिक्षा की भी मतलब कमी है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए, क्योंकि जो मतलब हाई स्कूल जो है बहुत दूर हैं। उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए बहुत ऐसे विकास कार्य नहीं हुए हैं? राज्य सरकार का तो एक अलग ही बात है। उनका जो है कि जैसे कि वो जो जो मतलब जितने सारी जो बातें हैं, जो वो बोले जनता के बीच में, वो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक जैसे वादा होता है वो करके गए, बोल के गए, बस सरकारें जीती, चले गए। फिर 5 साल के बाद आएँगे जनता के बीच, फिर बहुत सारे लेकर के आएँगे, बेरोज़गारी का बात बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। पोड़ैयाहाट विधानसभा में पड़ता है, यहाँ पर स्थानीय विधायक कुछ काम किए हैं? स्थानीय विधायक कुछ भी नहीं काम किए हैं। मेरी नज़र में कुछ भी काम नहीं, इतने सारे कामें हैं जिसमें कि वो कुछ भी नहीं काम है। उनका कुछ काम नहीं है अभी तो। अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं यहाँ पे? अस्पताल में डॉक्टर बहुत ही कम, जैसे पोलियो का कभी काम हो तो आते हैं, नहीं तो बस फिर वापस चले गए। डॉक्टर नहीं है, एएनएम, सीएचओ कोई भी नहीं कुछ भी नहीं रहते हैं। ये सारे आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? हम लोग के बच्चे जैसे कि छोटा-मोटा इधर कोचिंग खुला हुआ वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल की समस्याएँ तो देखते हैं वो पढ़ाई होता ही नहीं है। मात्र शिक्षक नाम की का कमी है। शिक्षक की कमी है, उसमें शिक्षक में शिक्षाओं की कमी है। ऐसे ही लोग शिक्षक बन जाते हैं।
पढ़े लिखे लोग बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो शिक्षक बन गए हैं। ये सारी समस्याएं हैं, कैसे होते पता नहीं, सरकार जाने कहाँ से खोज के लाते हैं, कहाँ से उनको शिक्षक बनाते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी जाने। परेशानी हो रहा है, पानी पीने का पानी संभव नहीं है, ये सब परेशानी है। यहाँ पे क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन के तरफ ही गोड्डा लोकसभा भी मूवमेंट कर चुके हैं सभी। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? देखिए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें जो है अभी तक सब बेरोजगार, देखिए 4 चीज़ में ही मतलब आदमी करते हैं, जैसे पढ़ाई, दवाई और सिंचाई और बेरोजगारी। इस 4 चीज़ पर ही मतदान करेंगे यहाँ की जनता। दवाई में हमारा यहाँ तो डॉक्टर की स्थिति में इलाज पत्र के लिए तो कितना आदमी तो रास्ते में दम तोड़ देता है। पढ़ाई का स्थिति देख रहे हैं, स्कूल को जहाँ मास्टर बहाली नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल को मर्ज कर दिया कितना किसने में। तो सिंचाई के लिए देख सकते हैं, किसान के लिए फसल तो अभी इन साल की बात करें सब फसल मर के खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो इस समय कहीं नहीं काम करते हैं, कुछ नहीं के लिए हवाई मार रहे हैं। सांसद जी कहता है हम रेल ला दिया, हवाई अड्डा ला, हवाई जहाज ला उतार दिए। तो वैसे हवाई जहाज ला दिए तो ठीक है, कहते हैं कि नहीं लाए हैं, कहते हैं रेल भी बिछा दिए, मतलब ठीक है रेल भी बिछा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं 5 केजी हम चार दे दिए, चावल दे दिए, किसान को खिला दिए। हम मोदी जी कहते हैं क्या प्रधान, हम चावल दे दिए हैं 5 किलो करके। वैसे 5 केजी का चावल तो आप दिए, हम ही कहते हैं आपने चावल दिए, लेकिन आप इसको किसान को गरीब को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 5 किलो चावल कांग्रेस सरकार के ही देन है। और अच्छा ठीक है, मान गया आप चावल दिए 5 किलो, तो आपने दिए कि आपका परिवार में खेत में खट के चावल तैयार नहीं किए थे, आपने हमारे किसान की जनता की जीएसटी का सब पैसा लगा के वो पैसा से आप चार खरीद के दिए। ये क्यों नहीं बताते हैं कि झारखंड से हम इतना खादान ले जाते हैं, इतना संपत्ति ले जाते हैं देश में, केंद्र में, तो हम उसका भी बताइए जनता को। ये कहते हम 5 किलो चावल दिए, ये तो बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि झारखंड से हम भी ले जा रहे हैं विदेश या कहीं दूसरे जगह भी हम माल ले जाते हैं। झारखंड से कितना माल ले गए और कितना कोड़ी हमारे झारखंड में आप रिटर्न दिए, ये क्यों नहीं बताते हैं। यहाँ पे तो राज्य सरकार का कमी है ना, जो लेकर जा रही है केंद्र। तो सर देखिए, राज्य सरकार की कमी नहीं है, राज्य सरकार के जो इसका है वो तो देवे कर रहे हैं, वो तो ले जा रहे हैं, लेकिन बरसते जो इसका हिस्सा बनता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना, आप वो क्यों नहीं देते हैं। अग्निवीर की बात करते हैं, केंद्र सरकार ठीक है, राज्य सरकार जब सहायक पुलिस को परमानेंट करना चाहिए, चूंकि आप तो उपयोग झारखंड पुलिस के जैसा कर रहे हैं। यहाँ पर जब प्रतिनियुक्ति जो सहायक पुलिस का किया हुआ है, भाजपा की सरकार के समय उनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी 10,000 रुपये के में, ठीक है, तो उनको परमानेंट करके झारखंड पुलिस में बहाल करना चाहिए ना। तो कर सकता था जी राज्य इसको भी कर सकते थे और ये भी करेंगे, आप तो करने तो दिए नहीं। आपके पास जब आपको बता रहे हैं, जब आपने जब करने के लिए आपको सब चीज़ बोले गए, तो जब आपको कहते हैं कि इसमें क्या है, जैसे कोई चीज़ का बहाली निकलता है, आपको जब बोलते हैं कि इसका आरक्षण जो है वो आप कीजिए, तो उसमें भी आप कटौती करते हैं। नहीं, जनगणना आर्थिक जाति जनगणना भी कराने बोल रहे हैं, उसमें मुकर जाते हैं। अगर कोई चीज़ रहता है तो आप तो उसमें तो मुकर जाते हैं। भाई राज्यपाल पर के पास सबकी भी लेटर दिए, तो उसमें भी आपने वहाँ से रिटर्न भिजवा दिए। जैसे कि भैया ने बताया कि हमारा यहाँ लोकसभा में 4 मुद्दा मुख्य रूप से है। सबसे पहले वो बताया मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में हमारा पूरा झारखंड में हमारे दुबे जी जो सांसद हैं, उन्होंने हमारा यहाँ एम्स की स्थापना करा दी, जो कि हमारे इधर से लाखों की जनता जो कि वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। पूरा अभी जैसे बता रहे थे भैया कि जो हमारा गोड्डा में रेलवे का जो ये किया हुआ है गोड्डा से बांका में मात्र आज भी 2 ही ट्रेन निकल रही है बांका से। आज हमारा गोड्डा लोकसभा से गोड्डा के क्षेत्र से 15 से 18 ट्रेन जो दिल्ली का, मुंबई का, हमारा यहाँ बेंगलोर के, हमारा इधर प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में बेंगलोर में प्रवासी मजदूर काम करते हैं, उनके लिए हमारा ट्रेन की सुविधा हो गया। यहाँ से पटना दिल्ली का सुविधा हो गया, कलकत्ता आदमी जा सकते हैं। तो ट्रेन इतना दिए हैं। रोड एक से एक रोड बना रहे हैं, एनएच बना रहे हैं। अब यहाँ हसदिया से गोड्डा जाइएगा, आपको 5 मिनट समय लगेगा गोड्डा जाने में। इस तरह का विकास हमारे सांसद विकास पूर्व सांसद किए हुए हैं। इसलिए अब की बार 9 लाख पार का नारा जो सांसद महोदय ने दिया है, और 4 लाख से भारतीय जनता पार्टी की गोड्डा लोकसभा से लीड करने जा रही है। धन्यवाद। का क्या कहना है?
फसल बीमा ये मोदी का जो है फसल बीमा, ये फसल बीमा नाम का ये झूठा प्रोपगंडा किया जाता है। फसल बीमा किसान को बार बार रसीद कटाया जाता है कि फसल बीमा दिया जाएगा और माने सारा माने फसल मारा जाता है, लेकिन बीमा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है किसान को। आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण ऐसा हम लोग उतना माने राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या क्या है हम लोग तो जानते हैं कि यह सेंट्रल का योजना है। यानी दिग्भ्रमित करता है लोगों को। कौन दिग्भ्रमित करता है? राज्य सरकार और नेता लोग का इसमें क्या बात है? ये कौन बीमा कंपनी कैसा बीमा कराता है? ये मन प्रोपगंडा फैला करके देश को गुमराह किया जाता है और उसके बदले में किसान को कुछ नहीं दिया जाता है। खाली ये एडवर्टाइज किया जाता है, दुनिया भर का एडवर्टाइज किया जाता है कि ये फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिया जाएगा किसान को, ये उन्नति हो जाएगा, यह तरक्की हो जाएगा, और वो उसके नाम पर गुमराह करके किसान को और कुछ नहीं दिया जाता है। किसान जो अपना फसल बीमा में पैसा लगाता है वो सरासरी उसको माने नुकसान ही जाता है। आपके दरवाजे पे नेता पहुंचेंगे क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया है, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा उनसे? मुद्दा ये सब मुद्दा रहेगा, हम लोग बार बार कहेंगे। हाँ, ये हम लोग ये बोलते हैं हर एक बार, बादल पत्रले कोई भी आता है यहाँ का, उसको हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को कि सुनता नहीं है वो नेता, वही खाली आया और गया। हाँ, बस यही। जैसे कि बता रहे हैं अंकल जी कि यहाँ पे कि फसल बीमा का पैसा हम लोग का इधर नहीं मिला, ये झारखंड सरकार का सिलेक्टेड रवैया है, जो कि क्या बोलते हैं जनमुंडी में और देवघर इलाके में पैसा मिला हुआ है सबको फसल बीमा का, और सरैया हाट को नहीं मिला है। झारखंड में झारखंड का सभी दुमका जिला में सभी प्रखंड को सुखाड़ घोषित कर देता है, सरैया हाट प्रखंड को सुखाड़ घोषित नहीं किया जाता है। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? देखिए, चुनाव में जो मुद्दा है वो तो बीजेपी की और सब लोग अग्रसित हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में यदि विकास की मापदंड अगर हम लोग तैयार करें तो जिस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, ये जो रोड अभी देख रहे हैं ना, ये चकाचक रोड, पहले बड़े बड़े बोल्डर हुआ करते थे। लोग यहाँ से चंदुआथान से हटिया जाने में 3 बार पैर में चोट लगता है। यानी विकास हुआ है? विकास बहुत विकास हुआ है। और भी बाकी है विकास? हाँ, विकास तो बाकी है। अब गांव जो छोटे छोटे गांव है वहाँ भी विकास पहुँचना जरूरी है। किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए केंद्र सरकार को। देखिए, किसान के हित में तो 2000 सबको मिल ही रहा है और चावल वगैरह मिल रहा है, और चाहिए किसान को, क्योंकि किसान सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ना, यहाँ पे नहर होना चाहिए। नहर, देखिए नहर तो होना चाहिए, लेकिन जो कुआं का अभी स्थिति, हम लोग का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। तो यानी नहर होना चाहिए, नहर होना पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये जो है किसान के लिए ये कुआं, नरेगा के तहत कुआं दिया जाता है। अगर किसान को उसके बदले डीप बोरिंग कराया जाए, डीप बोरिंग करा करके और जा करके उससे सिंचाई का सुविधा कराया जाए तो किसान का स्थिति माने फिलहाल अच्छा होने का संभावना है। लेकिन यह सरकार इस तरह का रवैया है, नरेगा के तहत योजना खाली जमीन बर्बाद करवा करके और कुआं खुदाई करता है और उसमें पानी का लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसके वजह से किसान का फसल माने मारा जाता है। इस तरह का माने योजना में सुधार होना चाहिए। हम माने ये उम्मीद करेंगे कि इस तरह का डीप बोरिंग हमारे इलाके में कराया जाए, ताकि माने सिंचाई का सुविधा आम पब्लिक को दिया जा सके। यहाँ पे नहीं लगता है कि नज़रअंदाज आप लोगों को ये किया जा रहा है? हाँ, कोई सुविधा नहीं मिलता है। नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और बस। हाँ, लाइव इंडिया हर पल के लिए गोड्डा लोकसभा से कुणाल शांतनु की रिपोर्ट।